डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम किरचॉफ के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, किरचॉफ के नियम। वैज्ञानिक किरचॉफ ने वैद्युत के जटिल परिपथों के संबंध में दो नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें किरचॉफ के वैद्युत संबंधी नियम कहते हैं। तो हम इन नियमों को देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट रूल दिया किरचॉफ ने, उसे कहते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहते हैं, धारा नियम। और इसका एक और नाम होता है संधि नियम, जंक्शन रूल। दूसरे नियम को सिंपल सा ऐसे द्वितीय नियम कहते हैं। और इसे कहते हैं वोल्टता का नियम, वोल्टता नियम। चलिए, तो हम अपने पहले टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रथम नियम। प्रथम नियम को और क्या बोलते हैं? संधि का नियम या धारा का नियम, संधि नियम। संधि नियम यानी जंक्शन रूल। स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट लॉ दिया किरचॉफ ने, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि किसी संधि स्थल पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम इसे नोट करते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि स्थल पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि स्थल पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात हम इसे लिखते हैं सिग्मा आई इक्वल 0, जहाँ सिग्मा क्या है? ये बीजगणितीय योग को व्यक्त करता है। तो हम इसे थोड़ा और डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? जंक्शन रूल। तो जंक्शन क्या होता है आप जानते हैं, आपने रेलवे जंक्शन देखा है। जो जंक्शन होता है वो, वहाँ पर बहुत सारी ट्रेन आ सकती हैं और वहाँ से बहुत सारी ट्रेन अलग अलग स्थानों के लिए जा सकती हैं। अगर हम ट्रेन की जगह पर अपनी वैद्युत धारा को रखें तो बिल्कुल सेम उसी तरह से बनता है कि हमारे पास एक संधि स्थल है जिसे जंक्शन कहते हैं। ये हमारा जंक्शन हो गया, यानी संधि स्थल हो गया। यहाँ पर बहुत सारी धाराएं आ सकती हैं और बहुत सारी धाराएं यहाँ से बाहर जा सकती हैं। तो हमारी जो आने वाली धाराएं हैं संधि स्थल की ओर, वो हम ले लेते हैं I1, I2, I3। और जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो हैं I4, I5 और I6। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संधि स्थल की ओर जो धाराएं आ रही हैं वो धारा को लेकर आ रही हैं, और जो यहाँ से बाहर जा रही हैं वो यहाँ से धारा को निकाल रही हैं। अर्थात संधि स्थल की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होंगी और इससे दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होंगी। तो यही हमारा रूल भी है कि संधि स्थल की ओर आने वाली सभी धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो हम करते हैं इसे, यानी संधि स्थल की ओर आने वाली धाराएं आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे तो I4
माइनस का I5 और माइनस का I6 इक्वल 0। हम यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर ले लेते हैं तो बनेगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, माइनस बाहर लिया तो I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल 0। यहाँ से ये वाला टर्म उधर पक्षांतर कर देते हैं तो बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल, उधर जाएगा तो माइनस से ये प्लस में चेंज हो जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6। इस प्रकार हमारे पास एक रूल निकल के आ गया कि संधि स्थल की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग उससे दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। कंफर्म हो गया। संधि स्थल की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बीजगणितीय नाम नहीं रहा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ योग है। संधि स्थल की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग उससे दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर। अब यहाँ पर बीजगणितीय नहीं रहा, बीजगणितीय यहाँ तक था, ये बीजगणितीय योग शून्य होता है, समझ रहे हैं, जिसमें प्लस भी था साथ में माइनस भी था। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो हमारा किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, बोर्ड एग्जाम में कभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर आधारित होता है। तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण। ठीक है, इस प्रकार हमारा किरचॉफ का फर्स्ट रूल खत्म हो गया। अब हम सेकेंड रूल की बात कर लेते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम, द्वितीय नियम को और क्या कहते हैं? बोल्टता का नियम। ये है हमारा बोल्टता नियम। तो इस नियम को हम एक बार लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास का मतलब भाग होता है, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली सभी धाराओं तथा उनके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली सभी धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट में एक सेल लगा हुआ है और इसके साथ एक प्रतिरोध लगा हुआ है। इसी में एक दूसरा सेल लगा हुआ है
और एक दूसरा प्रतिरोध भी लगा हुआ है। इसके बाद इसमें एक ओनली प्रतिरोध लगा हुआ है। जो हमारा प्रथम सेल है इसका विद्युत वाहक बल E1 प्रतिरोध R1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 प्रतिरोध R2 और जो तीसरा प्रतिरोध है वो R3 है। इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ है। तो पहले सेल द्वारा प्रवाहित धारा को हम I1 लेते हैं और दूसरे सेल द्वारा प्रवाहित धारा I2 हो गई। तो ये दोनों धाराएं आकर यहाँ पर जब आएंगी तो इसमें जो धारा फ्लो होगी वो कितनी होगी, I1 प्लस I2। इस प्रकार हमारा ये सर्किट बन के तैयार हुआ। इसमें से जो आपका ये पहला पार्ट है, पहला भाग है, इसी को हम बंद पास कहते हैं, इसे हम खंड कहते हैं। तो ये हमारा बंद पास 1 हो गया और ये जो दूसरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये बंद पास 2 हो गया। तो हम इस पे किरचॉफ का सेकेंड लॉ फॉलो करवाते हैं, देख लीजिए। आप भाषा देखने के लिए हमारा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे किरचॉफ के नियम से बंद पास 1 में, बंद पास 1 में फॉलो करवाते हैं। तो हमारे पास जो बंद पास 1 है उसमें लागू करेंगे जो नियम था उसे फिर से एक बार याद करेंगे। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली सभी धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों। तो इसमें कितनी धारा बह रही है, I1, और प्रतिरोध कितना है, R1। बंद पास 1 में ही कितनी धारा बह रही है, I2, और प्रतिरोध कितना है, R2। इनका गुणनफल कर लिया हमने, गुणनफल। इनके गुणनफल के बीजगणितीय योग, फिर से जान लीजिए, बीजगणितीय योग नहीं होता है। अगर वो धाराएं एक ही दिशा में फ्लो हो रही हैं तो जोड़ देगा, यानी एक ही दिशा में बह रही है धारा तो जुड़ जाएगी, और विपरीत दिशा में बह रही है तो घट जाएंगी, I1 I2। विपरीत दिशा हो गई, विपरीत दिशा ये भी है, I1 और I2। क्लियर है, ये भी विपरीत दिशा है और ये भी विपरीत दिशा है। तो ऐसा ही फिगर हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। ये धारा इधर से आती है जबकि ये I2 धारा इधर से विपरीत दिशा में जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर जो साइन आने वाला है वो प्लस का होगा या माइनस का। ऑब्वियस सी बात है कि एक धारा दूसरे धारा के विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, माइनस साइन होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बीजगणितीय योग। उसमें फिर से कहा गया कि उस बंद पास में लगे सेलों के, कितने सेल लगे हैं, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो हमारे पास जो सेल आ रहे हैं वो कितने हैं, 2। कौन सा सेल है, एक E1 है और दूसरा कितना, E2 है। अब हम दिशा से यहाँ पे साइन लगाएंगे। दिशा कैसी है, धारा की उल्टी है, तो यहाँ पे क्या साइन आने वाला है, माइनस। सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। बराबर कर लिया, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, सॉरी बंद पास फर्स्ट के लिए हो गया। अब बंद पास 2 में देख लेते हैं। बंद पास 2 में अप्लाई करते हैं सेकेंड रूल। तो बंद पास 2 में देखिए क्या है, आपके पास धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2, प्रतिरोध कितना, R2, दोनों का गुणनफल हो गया। अब इसी में बंद पास 2 में ही कितनी धारा फ्लो हो रही है, I1, और कितनी है, I2, और प्रतिरोध कितना है, R3, तो इसका गुणनफल हो गया। अब हम अपना साइन क्लियर करेंगे, बीजगणितीय योग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये I2 धारा आ रही है, इसी की दिशा में है, और यहाँ से जो धारा आपकी ऐड होके आई थी I1 प्लस I2, इन दोनों की दिशा ये इधर भी जा रही है और I1 प्लस I2 भी इधर ही जा रही है। इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में होगी, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का। बराबर उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बराबर। तो इस बंद पास में आपके पास कितने सेल लगे हुए हैं, एक ही है, उसका विद्युत वाहक बल कितना, E2। तो इस प्रकार हमारा सेकेंड बंद पास भी दिख गया आपको। क्या सूत्र बन गया, I2 R2 प्लस, इसमें धारा I1 प्लस I2 थी तो I1 प्लस I2 आ गया, इंटू R3 इक्वल, चूंकि इस बंद पास में सिर्फ एक ही सेल लगा हुआ था तो उसका एक ही विद्युत वाहक बल आया। इस प्रकार आपने देखा है जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो इस तरीके से फॉलो करता है। इसे हम कहते हैं जब कभी जटिल परिपथ आ जाए तो हम किरचॉफ का सेकेंड रूल फॉलो करके अपने न्यूमेरिकल्स को हल कर सकते हैं। ओके।